जय श्री कृष्ण। आज का ये संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, परेशान हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। लेकिन कैसे? यही इस वीडियो में आप जानेंगे। जीवन में सब कुछ समय पर होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, कोई प्रगति नहीं हो रही, रोज एक ही स्ट्रगल, रोज एक ही परेशानियां। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा हक सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब, परिणाम आने में समय लगता है, फूल खिलने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन जिसने धैर्य नहीं छोड़ा, जीत उसी की हुई। कृष्ण कहते हैं, जिसका धैर्य टूट जाता है उसकी किस्मत भी रुक जाती है, और जो धैर्य पकड़ लेता है एक दिन वही चमकता है। कठिन समय आपको गिराने नहीं, मजबूत बनाने आता है। जब तक जीवन में संघर्ष नहीं आएगा तब तक इंसान मजबूत नहीं बनेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समान कृत्वा। अर्थ, सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करो, क्योंकि दुख वो शिक्षक है जो जिंदगी में कोई और नहीं सिखा सकता। अगर आज आप मुश्किलों में हो तो याद रखो, ये मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, आपको तैयार करने आई है। हर तूफान, हर दर्द आपको आपकी असली ताकत से मिलवाने आता है। आज जो बुरा लग रहा है वही कल अच्छा साबित होगा। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि जो चीज हमें दुख देती है वही सबसे बड़ा वरदान बनती है। कृष्ण कहते हैं, मां शुचर, मतलब शोक मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि जिसे हम नुकसान समझते हैं वही हमें आगे चलकर सबसे बड़ा लाभ देता है। जिस रास्ते पर आप आज अकेले चल रहे हो, भविष्य में लोग उसी रास्ते पर चलने के लिए आपकी मिसाल देंगे। इसलिए अभी बुरा लग रहा है, पर यह आपके पक्ष में ही काम कर रहा है। धैर्य मतलब इंतजार नहीं, विश्वास के साथ इंतजार। धैर्य रखने का अर्थ यह नहीं है कि बस बैठकर समय का इंतजार करो। धैर्य का मतलब है भगवान पर विश्वास रखना और खुद पर मेहनत रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका गहरा अर्थ है, जब जब जीवन में अंधेरा अधिक बढ़ेगा, उजाला उतना ही अधिक प्रकट होगा। इसलिए अंधेरे से मत डरो। यह बस एक संकेत है कि आपके जीवन में प्रकाश आने वाला है। आपकी चिंता आपकी समस्या से ज्यादा बड़ी है। हमारी आधी समस्याएं असल में समस्याएं नहीं होती, बल्कि हमारी चिंता उन्हें समस्या बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याज्य दोषवदित्य के। अर्थ, चिंता करना ही सबसे बड़ा दोष है। भगवान कहते हैं, तुम अपनी चिंताओं को मुझे दे दो, मैं समाधान दे दूंगा। आप सिर्फ एक काम कीजिए, अपनी मेहनत और अपना मन भगवान को सौंप दीजिए। भगवान देर करते हैं, अंधेरा नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी बात नहीं सुनते, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। लेकिन सच ये है, भगवान देर करते हैं पर अंधेरा नहीं करते। वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं। बैर का अंत होता है, कष्ट का अंत होता है, रात का अंत होता है, तो आपकी परेशानी का अंत भी जरूर होगा। कठिनाई एग्जाम है और भगवान एग्जामिनर। अगर आप मुश्किल में हो तो समझ लो भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त को कभी कठिनाई नहीं देता, लेकिन मैं उसे महान जरूर बनाता हूं। एक विद्यार्थी परीक्षा के बिना आगे नहीं बढ़ता, वैसे ही इंसान बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। इसलिए अपने संघर्ष को शाप मत समझो, ये आपका प्रमोशन है। आपने जितना सहा है भगवान उतना ही बढ़ा देंगे। कभी ध्यान से सोचा है, जो लोग बहुत दुख सहते हैं अंत में वही सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही बड़ी सफलता। कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। अर्थ, हार जीत, सुख दुख अस्थाई है। आज जो आप झेल रहे हो वही आपकी सफलता की जड़ बन रही है।
9, सबसे बड़ा धैर्य खुद को संभालना। जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब कोई साथ न दे, जब दुनिया मजाक बनाए, उस समय जो इंसान खुद को संभाल लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए भगवान कहते हैं, तुम्हारा पहला कर्तव्य है खुद को मजबूत रखना, क्योंकि जब आप टूटा महसूस करते हो, भगवान आपको उठाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। जीवन की सच्चाई, गिरना जरूरी है, टूटना जरूरी है। एक बीज कभी पेड़ नहीं बन सकता जब तक वो मिट्टी में दब न जाए। इंसान भी तब तक महान नहीं बनता जब तक जीवन उसे कुछ बार तोड़ न दे। गिरना, रोना, टूटना सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन टूटकर रुक जाना, यह मनुष्य का चुनाव होता है। भगवान कहते हैं, गिरो कोई बात नहीं, लेकिन उठकर चलना मत छोड़ो। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपके साथ अभी जो हो रहा है, यह आपकी जिंदगी का अंत नहीं है। यह तो बस एक अध्याय है, और हर अध्याय के बाद एक नया अध्याय आता है। कृष्ण कहते हैं, अभी जो तुम सोच रहे हो कि बुरा है, कल तुम उसी बात के लिए भगवान का धन्यवाद करोगे। धैर्य का फल हमेशा मीठा नहीं होता। धैर्य का फल आवश्यक होता है। कभी कभी हम सोचते हैं, कब तक धैर्य रखें? कृष्ण का उत्तर है, जब तक जीवन है तब तक धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्यवान व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, वो सिर्फ थोड़ा देर से सफल होता है। अगर आप दर्द में हो, परेशान हो, अकेले हो, तो निराश मत होना, क्योंकि यही वो समय है जब भगवान आपके सबसे करीब होते हैं। जय श्री कृष्ण। हम में से बहुत लोग परेशान इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि हम भविष्य से डरते हैं। कृष्ण कहते हैं, रागद्वेष वियुक्तैस्तैर हृदये यान्ति शान्तिम्। अर्थ, जो व्यक्ति भय, मोह, लोभ और आशंका छोड़ देता है, वही सच्ची शांति पाता है। भविष्य अंधेरे की तरह लगता है, लेकिन याद रखें, अंधेरा खुद नहीं होता, वो रोशनी की अनुपस्थिति है। जैसे ही विश्वास की रोशनी जलती है, भय जलकर खत्म हो जाता है। धैर्य का दूसरा नियम, जो आपके वश में है, बस वही करो। हम बहुत बार उन चीजों पर तनाव लेते हैं जो हमारे नियंत्रण में होती ही नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। मतलब, तुम बस अपना सबसे अच्छा दो, बाकी समय परिस्थितियां और भगवान संभाल लेंगे। धैर्य वहीं से जन्म लेता है जहां फल की चिंता खत्म होती है। धैर्य का तीसरा नियम, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता, आसमान किसी के लिए नहीं रुकता, तो आप क्यों रुक रहे हो? कृष्ण कहते हैं, नियत कुरु कर्म त्वम। अर्थ, अपने कर्म में लगे रहो, रुकना मत, झुकना मत, टूटना मत। आप जितना आगे बढ़ते रहोगे, जीवन उतना ही आसान होने लगेगा। कठिन समय आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर जीवन में सब कुछ आसान होता तो आप कुछ नहीं सीख पाते। भगवान कहते हैं, कष्ट इसलिए आता है ताकि तुम मजबूत बनो, ताकि तुम अपने असली रूप को पहचान सको। जो दर्द आपको आज रुलाता है, वही दर्द कल आपकी ताकत बनेगा। कठिनाई आपको सिखाती है कौन आपका है, कौन सिर्फ दिखावा करता है, और कौन आपका भगवान है। धैर्य वही रख पाता है जिसे खुद पर विश्वास होता है। कृष्ण बार बार कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम्। अर्थ, अपने आप को खुद उठाओ, खुद पर भरोसा रखो। अगर आपको खुद पर, अपनी मेहनत पर, अपने इरादों पर भरोसा नहीं है, तो धैर्य कभी पैदा नहीं होगा। जीवन का असली आत्मविश्वास वही है, मैं कर सकता हूं और भगवान मेरे साथ है। धैर्य रखने का सबसे बड़ा तरीका, स्वीकार करना सीखो। जीवन वही नहीं होता जो हम चाहते हैं, जीवन वो होता है जो होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, यही न व्यथ्यन्त्यते पुरुषं पुरुषर्षभ। अर्थ, जो व्यक्ति सुख दुख को स्वीकार कर लेता है, वही अमरता को प्राप्त करता है। मतलब, जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, वही सबसे शांत और सबसे मजबूत होता है।
स्वीकार करना ही धैर्य की जड़ है। धैर्य की परीक्षा भगवान अच्छे लोगों से ही लेते हैं। कभी सोचा है, जो लोग अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, उन्हें ही परेशानी ज्यादा क्यों आती है? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें ऊंचा उठाना चाहता हूं। और ऊंचाई जितनी बड़ी होती है, परीक्षा उतनी कठिन होती है। अगर आपके जीवन में संघर्ष बहुत है, इसका मतलब है कि आप भगवान के नजर में खास हो। धैर्यवान लोगों के पास हमेशा 3 चीजें होती है। 1, मजबूत मन। 2, साफ नियत। 3, भगवान पर भरोसा। धैर्य वही रख पाता है जिसका मन साफ हो, जो छलकपट से दूर हो, जो दुनिया के शोर में खोया नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं, सच्चे हृदय पर मैं जल्दी कृपा करता हूं। जब भगवान आपकी कहानी लिखते हैं तो वो बेस्ट ही लिखते हैं। आपको लगता है कि जीवन में देरी हो रही है, लेकिन भगवान कहते हैं, मैं एक बड़ी कहानी लिख रहा हूं। थोड़ा इंतजार करो, समय आने दो, सब कुछ खूबसूरत होगा। जो चीज देर में मिलती है वो हमेशा बेहतरीन होती है। धैर्य आपको वही ले जाएगा जहां आप जाने के लिए बने हो। जीवन आपको घुमाएगा, गिराएगा, थकाएगा, लेकिन वो आपको वही ले जाएगा जहां आपका होना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, योगक्षेम वहां में है। अर्थ, मैं अपने भक्तों की हर जिम्मेदारी खुद ले लेता हूं। अगर भगवान आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत? बस धैर्य रखें, सब ठीक होगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है। सारा जीवन परिवर्तन है। कृष्ण कहते हैं, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थ, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वो हमेशा नया होगा। आपकी परेशानी भी स्थायी नहीं है, ये खत्म होगी, होकर रहेगी। बस धैर्य चाहिए। जब तक आप रोते रहेंगे, भगवान इंतजार करते रहेंगे। बहुत बार लोग रोना नहीं छोड़ते, भाग्य को कोसते रहते हैं, और भगवान इंतजार करते रहते हैं कि कब ये रोना छोड़ेगा, कब ये उठकर चलेगा। भगवान कहते हैं, तुम 1 कदम चलो, मैं 10 कदम चलकर तुम्हारे पास आऊंगा। धैर्य एक साधना है। ये 3 चीजों से बना है, भगवान पर विश्वास, लगातार कर्म और सही समय की प्रतीक्षा। इन तीनों को मिला दो तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। आप अकेले नहीं हो, हर कदम पर श्री कृष्ण आपके साथ है। जीवन की अंतिम सच्चाई, जो धैर्य नहीं हारता वो जीवन नहीं हारता। जीवन कितना भी कठिन हो जाए, एक बात कभी मत भूलना, जिसने धैर्य नहीं छोड़ा उसने जीत को कभी खोया नहीं। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आपका संघर्ष आपका अंत नहीं है, ये आपकी शुरुआत है। भगवान कहते हैं, अंत में सब ठीक होता है। अगर अभी ठीक नहीं हुआ तो ये अंत नहीं है। अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो इसका मतलब है कि भगवान आपके लिए रोशनी तैयार कर रहे हैं। धैर्य रखो, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। जय श्री कृष्ण।